अमरोहा उत्तर प्रदेश हसनपुर में भाई बहन के अपहरण की सूचना पर जनपद पुलिस में मचा हड़कंप। सकुशल वापस लौटने पर राहत की ली सांस। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा हसनपुर के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव बहापुर निवासी मनोज भाटी की 9 वर्षीय पुत्री अवनीत कक्षा 2 तथा 7 वर्षीय पुत्र राघव का कक्षा 1 में नगर के लिटिल एंजल एकेडमी स्कूल में दाखिला कराया था। साथ ही भूलवश मेरे गांव बहापुर में दूसरे स्कूल सरदार बेगम की स्कूल वैन का चालक अन्य बच्चे लेने पहुंच गया। स्कूल वैन का चालक भी गांव में पहली बार किन्हीं दूसरे बच्चों को लेने गया था। वहीं मेरे बच्चों का एडमिशन भी न्यू सेक्शन में था और वैन चालक ने हमारे दरवाजे के सामने से वैन मोड़ कर रोक दी, जहां बच्चों के दादा ने नया एडमिशन बताते हुए बच्चों को सरदार बेगम स्कूल वैन में बिठा दिया। बच्चों के पिता को स्कूल लिटिल एंजल्स एकेडमी हसनपुर से पता लगा कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं। बच्चों के पिता को घबराहट के साथ साथ अपहरण जैसी अनहोनी का एहसास हो गया। साथ ही पिता ने घटना की सूचना सैदनगली थाना पुलिस को दी, जहां सैदनगली थाना अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बच्चों के कार से अपहरण होने का मैसेज वायरलेस सेट से पास कर दिया, जिससे जनपद भर की पुलिस में हड़कंप मच गया। साथ ही परिजनों द्वारा भी आनन फानन में बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि बच्चे दूसरे वाहन से दूसरे स्कूल पहुंच गए थे और वहां से बच्चों को घर पहुंचा दिया गया। तब कहीं जाकर परिजनों समेत पुलिस ने राहत की सांस ली और दोनों भाई बहन सकुशल अपने घर पहुंच गए। साथ ही बच्चों के पिता मनोज भाटी नगर के जिलाधिकारी कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। मामले में सैदनगली थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों का अपहरण होने की सूचना बच्चों के पिता द्वारा मिली थी, जिसका मैसेज वायरलेस पर पास कर दिया था। कुछ ही देर बाद बच्चों के दूसरे स्कूल पहुंचने की सूचना मिल गई, तभी बच्चों को सकुशल घर पहुंचा दिया गया है और मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बच्चों के परिजनों ने स्कूली वैन पर स्कूल का नाम एवं चिन्ह लिखवाए जाने की मांग भी की है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? वहाँ पर। अच्छा, ये जो बच्चे एम्बुलेंस कार में बैठ करके गए थे, क्या है मामला? बच्चे स्कूल को जा रहे, पहली बार एडमिशन कराया का कल पहली बार गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी पहली बार आई, वो नहीं लगी दूसरी स्कूल की, उसमें बच्चे दो, उन बच्चों के सारे सामने बैठे नहीं। पहली बार गाड़ी, हमें जानकारी नहीं है, उसे भी जानकारी नहीं, दोनों ड्राइवर भी नहीं हो, हमें पता नहीं हो। जब ये बैठा थी बच्चे गाड़ी में, कुछ देर के बाद में दूसरी गाड़ी आएगी। इतनी गलती होगी कि हम न्यू नहीं पूछ पाए भैया कौन सी स्कूल की आपकी गाड़ी। वो दूसरी गाड़ी जब वो गाड़ी आई, हमने उससे पूछी भैया, उन्हें आके पूछी कि 2 बच्चे जाएंगे यहाँ से। मतलब किसके जाएंगे? वो बोले सर नाम तो हमारे लिए याद नहीं है, कल ही एडमिशन कराया कहाँ है वो। फिर वो बच्चे मन अवनी राघव तो ना, हाँ अवनी और राघव है, वही नहीं दोनों। मैंने यार वो तो हमने ऐसे ऐसे गाड़ी में बैठाई थी। बोले वो तो भाई गाड़ी कोई और है। फिर जब हम मोटरसाइकिल के बजे उन्हें ढूंढने के टाइम तो गाड़ी भी हाथ ना आई हमारे भतेरे भजे चारों तरफ कई मोटरसाइकिल। फिर कुछ टाइम के बाद में वो गाड़ी वाला जब स्कूल पहुंचा है, फिर स्कूल से उसने वहाँ मास्टरों ने मना करी कि बच्चे स्कूल के नाम, फिर वापसी पहुँचाया के गया वो घर। क्या इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी कि घबराए गए हम, क्या हो सके किसी ने वैसे उठा दिया हो तो पुलिस पर सूचना होगी, एसडीएम तक सूचना होगी। लड़का हमारा रह भी गया एसडीएम कोर्ट में, उसने फ़ोन कर दिया एसडीएम को, फिर तो सब में सूचना होगी साहब। सूचना होती फिर तो सब सड़क पर चारों तरफ जहाँ भी हुई जाम लगा दिए, सब सवारी देख देख कर जब छुड़ी जा रही आगे वो, जब बच्चे घर आए गए, फिर जब वापसी फ़ोन करो जब जाम खुला होगा। अच्छा, क्या मांगे आपकी आगे से, कैसा होना चाहिए स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए व्यवहार, क्या चाहते हैं? वह बच्चे की यही है कि जानकारी हो जाए कि कौन सी सवारी की जानकारी रहे, कि जो कि वैन पर लिखा होना चाहिए गाड़ी पे तो इस स्कूल की गाड़ी है। पहली बात तब जब आने लगेगी रोज़ तो जानकारी हमें भी हो जाएगी। फिर भी गाड़ी पे ये होना चाहिए फला स्कूल की गाड़ी है। तो बस ये चाहिए और क्या जानकारी।